नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरें आपको बताएंगे, लेकिन देश और दुनिया में बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी के चलते ही सऊदी अरब में हज के लिए गए 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 14 लोग जॉर्डन के बताए जा रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 14 लोगों की मौत के अलावा 17 लोग अभी लापता भी हैं। मंत्रालय ने पहले बताया था कि हीट स्ट्रोक की वजह से 6 लोग मारे गए हैं। सऊदी मौसम अधिकारियों ने यह बताया है कि रविवार को मक्का शहर में पारा 47 डिग्री और मीना शहर का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया था, और इसी चलते इन लोगों की मौत हुई है जो हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि कम संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, और इसीलिए हमारे देश में भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आप लोग भी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में आरोपी भारतीय निखिल गुप्ता की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। निखिल को चेक गणराज्य से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है, यानी कि लाया गया है। निखिल गुप्ता पर न्यूयॉर्क में पन्नू की कथित असफल हत्या की साजिश का आरोप लगा था। गुप्ता को आज मैनहट्टन की निचली अदालत में पेश होना है, और इसीलिए ये प्रत्यर्पण कराया गया है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। वैसे तो पाकिस्तान से क्रूरता की कई खबरें आपने देखी और सुनी होगी। अब एक और नया मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तान में एक शख्स ने एक ऊंट के पैर काट दिए। वजह रही उस ऊंट का उस आदमी के खेत में चले आना, जिससे आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने 4-5 लोगों के साथ मिलकर उस ऊंट के पैर काट दिए। मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद सरकार ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और सरकार ने ये भी कदम उठाया कि घायल ऊंट को कृत्रिम पैर लगाने की तैयारी की है, ऐलान किया है। कहा है कि कृत्रिम पैर लगाया जाएगा, यानी कि नकली पैर, जिससे ऊंट को चलने फिरने में आसानी हो सके। भारत में तो प्रचंड गर्मी पड़ ही रही है। इससे पहले आपको सऊदी अरब की खबर बताई थी, लेकिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और लॉस एंजलिस काउंटी में पिछले कई दिनों से भीषण आग लगी हुई है। जंगल की इस आग में अब तक 10,000 एकड़ से ज़्यादा प्राकृतिक संपदा जलकर राख हो गई है। लॉस एंजलिस प्रशासन ने 1200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है, और आग के कारण शहर के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि 10,000 एकड़ से ज़्यादा प्राकृतिक संपदा इस वक्त जलकर खाक हो गई। और आसपास जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ लोग रहते हैं, वहां से भी लोगों को अब रेस्क्यू किया जा रहा है। साउथ चाइना सी में एक बार फिर से चीन और फिलीपींस आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल एक फिलीपींस सप्लाई शिप और चीनी जहाज की टक्कर हो गई थी, लेकिन इस टक्कर के बाद चीन ने यह आरोप लगाया है कि फिलीपींस ने ऐसा जानबूझकर किया है, यानी कि ये टक्कर या फिर ये हमला कहें, ये जानबूझकर किया गया, और इसी वजह से तनाव बढ़ने की आशंका अब जताई जा रही है। और पहले भी चाइना और फिलीपींस की इस सी में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रही हैं, और दोनों के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। और चलिए, इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।